चलो ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, स्थूलवाचन का नाम क्या है बेटा, मोठे होत असलेला मुलांनो। इसका मतलब क्या होता है, बड़े होते हुए बच्चे लोग। समझ में आ गया। इसको लिखा किसने, डॉक्टर अनिल काकोडकर ने। किसने लिखा है बेटा, डॉक्टर अनिल काकोडकर ने। तो ये जो स्थूलवाचन है इसमें डॉक्टर अनिल काकोडकर ने किसके बारे में बताया, अपने जो एक्सपीरियंस थे, दो एक्सपीरियंस थे, तो दो एक्सपीरियंस को तुम लोग को इन्होंने क्या किया है, शेयर किया है। और ये जो दो एक्सपीरियंस है तुम लोग को कब काम आएंगे, तुम लोग बड़े हो रहे हो। इसके लिए चैप्टर का नाम क्या है, स्थूलवाचन का नाम क्या है, मोठे होत असलेला मुलांनो। तो ये जो दो एक्सपीरियंस है काकोडकर के, ये तुम लोग जब बड़े होगे, कोई भी तुम लोग फील्ड में जाओगे, तो ये जो दो एक्सपीरियंस है तुम लोग क्या आएंगे बेटा, काम आएंगे। समझ में आ गया। तो देखते चैप्टर के अंदर क्या है, मोठे होत असलेला मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। और जो बड़े होते हुए बच्चे लोग हैं उनको क्या करते हुए, सूचित करते हुए, उनको बताते हुए ये पत्र लिखा है। मतलब वो खुद का एक्सपीरियंस तुम लोग को शेयर करने वाले। समझ में आया। त्यांचे बार्क मधील अनुभव मुलांचे भाव विश्व निश्चित समृद्ध करतील। और जो ये उनके बार्क में के जो अनुभव है, बार्क क्या था बेटा, एक रिसर्च सेंटर था। तो काकोडकर वहाँ पे ट्रेनिंग भी लेते थे और वहाँ पे इंजीनियर के रूप में काम भी किए उन्होंने। तो वहाँ पे जो दो एक्सपीरियंस उन्होंने लिए थे काकोडकर ने, तो दो एक्सपीरियंस तुमको शेयर करने वाले काकोडकर। ये लेटर की सहायता से, ये लेटर है बेटा, पत्र है। समझ में आया। तो ये लेटर से जो दो अनुभव तुमको वो बताने वाले, एक्सपीरियंस जो खुद के बताने वाले, वो तुम लोग को है ना, जब तुम्हारी कोई भूमिका निश्चित करोगे, तुम कोई फील्ड में जाओगे, तो ये जो दो एक्सपीरियंस है तुमको क्या आएंगे, बहुत काम आएंगे। समझ में आया। और तुम लोग की जो सोचने की शक्ति है बेटा, उसको भी क्या करेंगे, एकदम अच्छा कर देंगे। कोई भी काम में अगर तुम फंस जाओगे तो तुम लोग को ये बातें याद करनी है, इनके दो एक्सपीरियंस को याद करना है, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोटा छोटा कामामधून होत असते। और कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसकी शुरुआत जो होती है वो छोटे छोटे काम से होती है। कोई भी होटल डायरेक्ट बड़ा बन जाता है क्या, नहीं। उसके पहले वो छोटी सी टपरी होती है, फिर धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते जाते। समझ में आया। फिर धीरे धीरे इनकम आने लगती है, फिर धीरे धीरे जो होटल वगैरह वो क्या होते जाता है बेटा, बड़ा होते जाता है। जैसे अपना क्लास ले लो, सबसे पहले बेटा वो छोटा सा क्लास था, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ते गए, बड़ा होते गया, जगह चेंज हुई। समझ में आ गया। फिर वहाँ से जगह चेंज हो गई, आज प्रॉपर जहाँ पे होना चाहिए क्लास को वहाँ पे है बेटा, बड़ी होती जा रही है और भी बड़ी होगी। समझ में आया। जितने स्टूडेंट आएंगे बेटा उतनी क्लास अपनी क्या होती जाएगी, बड़े। तो वैसे ही बेटा कोई भी बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे काम से होती है। समझ में आया। उसके बाद में म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाही। अडचणी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। अगर छोटे छोटे काम करने की तुम लोग को आदत है तो बड़े काम करने में तुम लोगों को कभी प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं। तो कोई भी शुरुआत काम की हो बेटा, छोटे छोटे काम से अपने को क्या करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। और कोई भी काम जो होता है बेटा छोटा बड़ा होता है क्या, नहीं। समझ में आया। उसके बाद में असा संदेश ते या पाठात देतात। और ऐसा ही संदेश, ऐसा ही मैसेज वो इस चैप्टर के अंदर देने वाले। क्या मतलब मैसेज देने वाले बेटा, कोई भी काम छोटा होता है क्या, नहीं। समझ में आ गया। जो बड़ा काम है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, छोटे छोटे काम से होती है। इसके लिए जो छोटा काम है वो कम वैल्यू का होता है क्या, नहीं। छोटे छोटे काम को भी अपने को करते रहना चाहिए। समझे। जब छोटा काम करेंगे तब जाके वही काम क्या होगा, आगे चल के बड़ा होने वाला है। समझे। स्टार्ट करते। अभी वो लेटर लिख रहे, डॉक्टर अनिल काकोडकर जो है लेखक जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, लेटर लिख रहे हैं। और ये लेटर किसको लिखे है, वो बेटा स्टूडेंट लोग को। जो तुम स्टूडेंट लोग हो, अभी बड़े होने वाले हो, 10th में हो ना बेटा, अभी तुम लोग 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, FY SY TY, जो भी तुम लोग आगे चल के बड़े होने वाले हो, कुछ ना कुछ तो तुमको करना है। पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। तो ये जो दो उनके एक्सपीरियंस है, दो एक्सपीरियंस बताएंगे बेटा काकोडकर। तो ये जो दो एक्सपीरियंस है तुमको आगे चल के क्या आने वाले बेटा, बहुत काम आने वाले। तो वो लेटर तुमको लिखा है, ऐसा समझो कि ये तुमको बोल रहे, डॉक्टर जो काकोडकर है, ऐसा समझो तुम्हारे लिए ये लेटर लिखा है और तुम्हारे लिए ही मतलब ये पढ़ रहा हूं मैं। समझ में आ गया। ये मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, तुमको सिर्फ ध्यान से सुनना है। मोठे होत असलेला मुलांनो। अभी क्या बोला काकोडकर ने, स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, बड़े होते हुए बच्चे लोग। स्टार्ट करते। या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मधील 2 अनुभव सांगणार आहे। और ये जो लेटर है इसमें से तुमको क्या बताने वाले, जो काकोडकर है उनके बार्क में के जो 2 अनुभव थे, 2 अनुभव है ना बेटा, तो बार्क में के जो 2 अनुभव थे वो तुमको बताने वाले। 2 एक्सपीरियंस जो काकोडकर ने लिए थे, कहाँ पे बेटा, बार्क में, वो तुम लोग को बताने वाले। अभी बार्क क्या है बेटा, बार्क एक रिसर्च सेंटर है।
बार्क क्या है बेटा, एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे रिसर्च की जाती, जहाँ पे क्या की जाती थी, खोज वगैरह की जाती थी और क्या की जाती थी, रिसर्च. मला खात्री आहे और मुझे विश्वास आहे, माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील. और ये जो 2 एक्सपीरियंस है काकोडकर के, तो उनको विश्वास है कि ये जो 2 एक्सपीरियंस है वो तुम्हारी क्या करेंगी, मदद करेंगी कोई भी भूमिका निश्चित करने में, कोई भी भूमिका मतलब कोई भी फील्ड तुम्हारी डिसाइड करने में. समझ में आया. फिर उसके बाद में तर मुलांनो आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो. काकोडकर क्या बोल रहे कि सबसे पहले मैं तुमको क्या करता हूँ, मेरे 2 एक्सपीरियंस जो थे, 2 अनुभव जो थे, मैं तुमको क्या करता हूँ, बताता हूँ. हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपून, और ये जो दोनों भी अनुभव थे कब के है बेटा, जब उन्होंने कॉलेज खत्म करने के बाद बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेले. और बार्क में जब वो ट्रेनिंग स्कूल में गए थे, बार्क रिसर्च सेंटर था ना बेटा, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती थी स्टूडेंट लोग को. जैसे अभी रिसर्च सेंटर है समझो यहाँ पे, तो अगर तुम लोग को ट्रेनिंग लेना है कि रिसर्च कैसे करते हैं मतलब, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो. तो काकोडकर का जब बेटा कॉलेज वगैरह खत्म हो गया था तो उन्होंने कहाँ पे एडमिशन ले लिया, बार्क में ट्रेनिंग स्कूल में रिसर्च सेंटर के लिए मतलब स्टूडेंट बन के वहाँ पे गए. बार्क जो रिसर्च सेंटर था वहाँ पे क्या बन के गए बेटा, वो सबसे पहले स्टूडेंट बन के गए सीखने के लिए. बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहे. और ये जो दोनों एक्सपीरियंस है तो काकोडकर के कहाँ के, जब वो बार्क में क्या करने के लिए गए थे बेटा, स्कूल में, ट्रेनिंग स्कूल में, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था ट्रेनिंग लेने के लिए बार्क में. समझ में आ गया. अरे हो बार्क म्हणजे काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. अभी बार्क मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आया होगा ना. तो बार्क का मतलब क्या होता है वो देखते सांगतो. अभी काकोडकर क्या बोल रहे हैं मैं तुमको बार्क का मतलब बताता हूँ. बार्क है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. अभी लघुरूप मतलब क्या होता है बेटा, छोटा रूप. लघुरूप मतलब क्या होता है बेटा, छोटा रूप. तो बेटा ये जो क्या था, बार्क जो था वो शॉर्ट फॉर्म था. बार्क जो था क्या था बेटा, वो शॉर्ट फॉर्म. ये बार्क के नीचे अंडरलाइन करके तुम लोग इंग्लिश में लिख दो BARC. क्या लिख दोगे बेटा, BARC लिख दो जल्दी, मतलब तुम लोग को समझ में आ जाएगा. और बार्क का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. समझ में आ गया. इसका क्या हो जाएगा B, बाबा का क्या हो जाएगा बेटा B, एटॉमिक का क्या हो जाएगा A, रिसर्च का क्या हो जाएगा बेटा R, और सेंटर का क्या हो जाएगा बेटा C. तो बार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. म्हणजे, और उसको मराठी में क्या बोलेंगे, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को मराठी में क्या बोलेंगे बेटा, बाबा अनुसंशोधन केंद्र. अनुसंशोधन का मतलब होता है बेटा रिसर्च. बाबा चेंज होएगा क्या बेटा, नहीं, क्योंकि बाबा जो एक आदमी का नाम है तो वो चेंज होएगा क्या कभी, नहीं. तो बाबा अनुसंशोधन केंद्र, केंद्र का मतलब क्या होता है बेटा सेंटर, अनुसंशोधन का मतलब क्या होता है बेटा रिसर्च. समझ में आ गया. बार्क जो है बेटा वो शॉर्ट फॉर्म है BARC, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. और उसको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को मराठी में क्या बोलेंगे बेटा, बाबा अनुसंशोधन केंद्र. समझ में आ गया. इसका अनुसंशोधन केंद्र का मतलब होता है रिसर्च सेंटर. या नावाचे लघुरूप आहे. लघुरूप मतलब छोटा रूप, तो ये बड़ा रूप बता दिया ना, तो इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा बेटा, बार्क. फिर देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा, होमी बाबा. अब ये जो रिसर्च सेंटर था बार्क, ये किसके नाम के ऊपर रखा गया था बेटा, होमी बाबा. बाबा का पूरा नाम क्या था बेटा, होमी. स्टार्टिंग में क्या था, होमी. तो होमी बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनचा पाया घातला. अणुसंशोधन मतलब क्या होता है, रिसर्च. समझ में आया क्या होता है बेटा, रिसर्च. तो जो बाबा थे, होमी बाबा जो थे, इंडिया में सबसे पहले रिसर्च सेंटर की शुरुआत किसने की थी बेटा, होमी बाबा ने. किसने की थी बेटा, होमी बाबा ने. समझ में आ गया. इंडिया में सबसे पहले रिसर्च सेंटर की शुरुआत किसने की थी बेटा, होमी बाबा ने. समझ में आ गया. जो बेस था रिसर्च सेंटर का किसने मजबूत किया था, होमी बाबा ने. समझे. फिर उसके बाद में क्या है बेटा, कहाँ पे गया, होमी बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. पाया घातला मतलब उसका बेस क्या कर दिया था, मजबूत कर दिया था. समझ में आया. फिर उसके बाद में म्हणून त्याचे नाव या संस्थेला दिले आहे. इसके लिए होमी बाबा ने रिसर्च सेंटर का जो पेड़ था, जो नींव थी, जो बेस था, उसको क्या किया था, मजबूत किया था. इसके लिए रिसर्च सेंटर का नाम किसके ऊपर रखा गया था बेटा, होमी बाबा के ऊपर. समझे. उसके बाद में तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोटी है. और जो बार्क संस्था है, बार्क जो रिसर्च सेंटर है, वो अभी क्या हो चुके हैं, बहुत बड़ी हो चुकी है. स्टार्टिंग में क्या थी बेटा, वो छोटी थी ना. स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था ना काकोडकर ने कि कोई भी छोटा काम मतलब कोई भी बड़ा काम है उसकी शुरुआत कैसे होगी, छोटे चीज से. समझ में आ गया. तो ऐसे ही अभी जो बार्क जो रिसर्च सेंटर की जो संस्था थी अभी क्या हो चुकी है, बहुत
बड़ी हो चुकी है। प्रचंड मतलब क्या होता है बेटा, बहुत बड़ी। उसके बाद में पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा, लेकिन काकोडकर जब ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पे गए थे उस स्कूल में, तब क्या हुआ था बेटा, ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम मतलब सिर्फ बोलते ना ऐसा, फक्त सिर्फ 7 वर्षे झाली होती, सिर्फ 7 साल हुआ था उसको स्टार्ट होके। समझ में आ गया? जैसे तुम लोग ने आरती ग्रुप ट्यूशन में एडमिशन ले लिया, तो आरती ग्रुप ट्यूशन को स्टार्ट होके कितना साल हुआ है बेटा, सिर्फ 4 या 5 साल। तो तुम लोग बाद में जब बड़े होगे, समझो क्लास अपनी बड़ी हो गई, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि जब 4 साल की सिर्फ क्लास थी ना, जब 4 साल ही शुरू हुई थी, मतलब 4 साल ही हुए थे क्लास को, तब मैंने क्या लिया था, वहाँ पे एडमिशन लिया था। तो वैसे ही काकोडकर ने जब बार्क में एडमिशन लिया था, तो बार्क जो संस्था थी वो स्टार्ट होके सिर्फ कितने साल हुए थे बेटा, जेमतेम फक्त सिर्फ कितने साल हुए थे, 7 साल हुए थे। समझ में आ गया? कितने, 7 वर्ष झाली होती। आम्ही जवळपास, हम लोग जवळपास मतलब किसके आसपास, 100 मुले मुली होतो, और वो संस्था के अंदर बार्क में ट्रेनिंग स्कूल में हम लोग कितने जन थे, लड़के लड़की मिक्स करके कितने जन थे, 100 मतलब क्या होता है बेटा, 100 जन। कितने जन थे, 100 जन। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना, और जब काकोडकर ट्रेनिंग स्कूल में थे तभी क्या हुआ, होमी बाबा 3-4 वेला आले होते, और होमी बाबा जो थे वो 3-4 बार आके गए थे। जिन्होंने वो संस्था को बनाया था, बार्क जो संस्था थी जिन्होंने उसको बनाया था, होमी बाबा, तो जब ट्रेनिंग स्कूल में काकोडकर थे ना, तो होमी बाबा 3-4 बार बार्क में आके गए थे। समझ में आ गया? प्रचंड स्मृतिदायक व्यक्तिमत्व होते थे। प्रचंड मतलब बहुत, स्मृतिदायक मतलब क्या होता है, प्रेरणादायक, मोटिवेटिंग जिसको बोलते। समझ में आ गया? तो प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे। व्यक्तिमत्व मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी। होमी बाबा की पर्सनैलिटी कैसी थी, बहुत ही मोटिवेटिंग थे। कैसे थे बेटा, बहुत ही मोटिवेटिंग उनकी पर्सनैलिटी थी। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार है ना काकोडकर और उनके पूरे ग्रुप ने होमी बाबा से एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा बेटा, एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत, हम लोग इतने लड़के और लड़की लोग हैं, पण सर्वांना पुरेल इतका काम कुठे आहे। हम लोग इतने जन ट्रेनिंग स्कूल में सीख तो रहे, लेकिन हम लोग को इतना काम मिल सके, इतना काम इस जगह पे है क्या, इंडिया में अपने है क्या। ते म्हणाले, उसके बाद में होमी बाबा ने पूछा, अपने दोस्त भी बोलते ना, अपन दोस्त को बोलते, दोस्त ने समझो अपने को आम दे दिया, समझ में आ गया, तो अपन पूछते ना किधर से चोरी किया रे, किधर से लाया, समझ में आया। तो अपना दोस्त क्या बोलेगा, तू आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है, आम खा गुटली क्यों गिन रहा है। ये डायलॉग सुना रहेगा ना तुम लोग ने बेटा। तो होमी बाबा को है ना, इन लोग ने, काकोडकर ने और उसके दोस्त लोग ने पूरे क्या किया, क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि हम लोग ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिए, हम लोग काम भी सीख रहे, लेकिन हम लोग को काम मिल सके इतना काम है क्या। तो होमी बाबा ने क्या बोला बेटा, ते म्हणाले तुम्ही त्याची काळजी का करता, तुम लोग उसका टेंशन क्यों ले रहे हो। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में बोला, तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा, तुम लोग सब जन सिर्फ खोज करते रहो, तुम लोग रिसर्च करते रहो, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका। तो होमी बाबा ने क्या बोला, अभी स्टूडेंट ने पूछा ना, काकोडकर ने पूछा होमी बाबा को कि हम लोग रिसर्च तो कर रहे, लेकिन हम लोग को काम मिल सके इतना काम है क्या, अलग अलग हम लोग को काम करने को मिलेगा क्या। तो बाद में डॉक्टर होमी बाबा ने क्या, जो होमी बाबा थे उन्होंने क्या बोला कि तुम लोग सिर्फ रिसर्च करते रहो, सरकार को, अभी देखो आगे तुम पूरा पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। तुम्ही याची काळजी का करता, तुम्ही सर्वजन संशोध करत रहा। और बाद में काकोडकर को होमी बाबा ने क्या बोला, तुम लोग सिर्फ क्या करते रहो, संशोधन, मतलब तुम लोग सिर्फ रिसर्च करते रहो, तुम लोग क्या करो, सिर्फ रिसर्च करते रहो, तुम लोग को टेंशन लेने का है क्या नहीं, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका। तुम लोग सिर्फ रिसर्च करो और सरकार तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा कर रही है इसका तुमको टेंशन लेना है क्या नहीं, तुम लोग सिर्फ काम करते रहो। मात्र एक करा, सिर्फ तुम लोग एक काम करो, तुम ही स्वतःचं काम निर्माण करा। समझ में आ गया, तुम लोग क्या करो, खुद का काम निर्माण करो। वो इसने क्या बोला था काकोडकर ने कि हम लोग रिसर्च तो कर रहे, लेकिन हम लोग को काम मिलेगा क्या आगे चल के। तो बाबा ने क्या बोला, तुम लोग खुद का काम निर्माण करो, तुम लोग को क्या करना है, खुद का काम निर्माण करना है। और गवर्नमेंट को कितना खर्चा तुम्हारे ऊपर कर रही है उसका तुमको सोचना है क्या नहीं, तुम लोग खुद का काम क्या करो, क्रिएट करो। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा, और अपने को क्या काम करना है ये तुम लोग को खुद को डिसाइड करना है। यहाँ से अच्छे से ध्यान देना बेटा, तुम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अपने को खुद काम क्या करना है, खुद ही डिसाइड करना है। बॉस ने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। और बॉस ने बताया अपने को सिर्फ उतना ही काम करना है, अगर बॉस ने अपने को काम नहीं बताया और अपने को काम ही नहीं है तो ऐसा सोचना क्या है बेटा, चूक है। ये जो सोच है अपनी ये क्या है, बहुत गलत है, और ये जो आदत है वो भी क्या है, बहुत गलत है। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे, और ये जो आदत है
प्रवृत्ति मतलब क्या होता है बेटा, आदत। ये जो अपनी आदत है वो क्या होनी चाहिए, गेली पाहिजे, वो अपने मन से अपने अंदर से क्या होनी चाहिए, जानी चाहिए। तो बॉस ने अगर काम नहीं बताया तो अपने पास काम ही नहीं है, ऐसा सोचोगे तो तुम लोग क्या हो बेटा, गलत हो। तो अपने को ऐसी आदत अपने अंदर रखनी चाहिए क्या, नहीं, अपने को खुद का काम खुद से क्रिएट करना चाहिए। अपने को खुद का काम क्या करना चाहिए बेटा, खुद से क्रिएट करना चाहिए। बाबांनी सांगितलेला, और बाबा ने ये बात काकोडकर को बोली थी ना, तो बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला। मुद्दा मतलब क्या होता है बेटा, ये जो पॉइंट था, बाबा ने ये जो पॉइंट मेरे को बताया था, ये जो बात मेरे को बताई थी, ये मेरे मन पर, मनावर मतलब ये मेरे मन पर, कोरला गेला मतलब छप गया। ये जो बात, ये जो पॉइंट बाबा ने मेरे को बताई थी, काकोडकर को बताई थी, तो काकोडकर के मन में ये जो पॉइंट है, ये जो बात थी, वो क्या हो गई थी बेटा, छप चुकी थी। समझ में आ गया। मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, स्वानुभवाने मतलब क्या होता है बेटा, खुद के अनुभव से। स्वा मतलब क्या होता है बेटा, खुद के अनुभव लिखा है ना बेटा, दो वर्ड को इसमें मिक्स किया गया है। स्वानुभवाने मतलब खुद के एक्सपिरियंस से मैं तुमको बताता हूँ। तो काकोडकर क्या बोल रहे, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना, एक बार अगर ये तुमको बात ध्यान में आ गई, तर स्काई इज द लिमिट, बोर्ड स्काई इज द लिमिट। हाँ, ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है। तो क्या हो गया, एक बार अपने को ये बात समझ में आ गई कि बॉस ने बताया उतना काम करना है, उसके बाद में काम ही नहीं करना, तो ये गलत है ना आदत बेटा। तो अपने को क्या करना चाहिए, खुद का काम अपने को खुद क्रिएट करना चाहिए। समझ में आ गया। और जब अपन खुद का काम खुद क्रिएट करेंगे और काम करते चलेंगे, समझ में आ गया, तो कौन सी परिस्थिति, कौन सा सिचुएशन निर्माण होगा बेटा, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें आसमान की कोई सीमा नहीं होती। आसमान जो होता है बेटा, उसकी कोई सीमा होती है क्या, उसकी कोई बाउंड्री होती है क्या, नहीं। तो ऐसे ही अगर तुम लोग को बॉस ने बताया उतना काम मत करो, उसके अलावा भी अपने को क्या करना है, एक्स्ट्रा काम करना है, फिर तुम्हारा जो फ्यूचर है बेटा वो अच्छे से क्या हो जाएगा, पूरा सक्सेसफुली बन जाएगा। समझ में आ गया। और तुम्हारी जो सक्सेसफुल तुम लोग बन जाओगे, इसको कोई लिमिट होगी क्या, नहीं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं, उंगली पकड़ के क्या करना बेटा, चलाना किंवा दिशा दाखवणं। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे रहते बेटा, वो स्टार्टिंग से चलना फिरना सीख जाते हैं क्या, नहीं। तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, उनकी उंगली पकड़ के उनको चलाना पड़ता है, उनको दिशा दिखाना पड़ता है। वो लोग चलते चलते जाते हैं और गटर में गिर जाते बेटा। उन लोग को मालूम रहता है क्या, कोई जगह उन लोग को मालूम रहती है क्या, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। आग दिख गया तो आग के पास चले जाते उंगली करने को, जलने के लिए। समझ में आ गया। तो बेटा ये बच्चे लोग की आदत क्या हो जाती है बेटा, मतलब उनको कुछ मालूम नहीं रहता, उनको समझ रहती है क्या, नहीं। तो बच्चे लोग को स्टार्टिंग में देखो, बोट धरून चालवणं, बच्चे लोग को स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है बेटा, बोट मतलब उंगली पकड़ के मतलब पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है, किंवा दिशा दाखवणं, या तो फिर उनको दिशा बताना पड़ता है, ये साइड में जा, ये साइड में मत जा, वहाँ पे कुत्ता है काट जाएगा तुमको। समझ में आ गया। तो बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे। तो स्टार्टिंग के 8-10 साल तक तो ठीक है, जब छोटा बच्चा है बेटा, वो बड़ा होएगा 8-10 साल का होगा, तब तक उसको अपन दिशा भी दिखा सकते बेटा, और उंगली पकड़ के उसको चलना भी सिखा सकते। लेकिन उसके बाद में आवश्यक ही है और ये जरूरी भी है बेटा, छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाना और उसको दिशा दिखाना, ये क्या है बेटा, जरूरी भी है। उसके बाद में पण अंतिम, लेकिन लास्ट में, लेकिन क्या बेटा, लास्ट में स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। उसके बाद में तुम लोग को खुद के काम को खुद ही करना पड़ता है। समझ में आ गया। बाद में कोई उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा क्या, नहीं। तो ऐसे ही बेटा स्टार्टिंग तुम लोग कहीं भी काम पे लगो तो तुम लोग को खुद का काम बाद में क्या करना है, खुद से ही करना है। स्टार्टिंग में तुमको बताएंगे ऐसे ऐसा करना है, लेकिन लास्ट में तुम लोग को खुद का काम क्या करना है बेटा, खुद से करना है। ऊर्जा मिलवता आली पाहिजे, और तुम लोग को एनर्जी तुम्हारे अंदर लानी चाहिए। स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे, और खुद का रास्ता तुम लोगों को खुद ही क्या करना है, क्रिएट करना है, और उसको क्या करना है, ढूंढना है। समझ में आ गया बेटा। तो फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस तुम लोगों को समझ में आया गया क्या। फर्स्ट वाले एक्सपीरियंस में क्या बताया था काकोडकर ने, तो काकोडकर जब बार्क में ट्रेनिंग स्कूल में जब ट्रेनिंग ले रहे थे, तो डॉक्टर जो होमी बाबा थे बेटा, तो होमी बाबा कितने बार आके गए थे, 3-4 बार आके गए थे। और बार्क जो संस्था थी वो कम से कम कितना 7 साल हो चुका था जब किन्होंने एडमिशन लिया था, काकोडकर ने। समझ में आया। और वहां पे बार्क जो सेंटर था, रिसर्च सेंटर, उसमें कितने लड़के और लड़कियां थे बेटा, 100 जन थे। कितने जन थे बेटा, 100 जन थे। तो जब बार्क में बेटा ध्यान दो यहाँ पे, जब बार्क में काकोडकर ट्रेनिंग स्कूल में जब क्या कर रहे थे बेटा, ट्रेनिंग ले रहे थे, तो जो होमी बाबा थे वो 3-4 बार आके गए थे। समझ में आया। तो एक बार काकोडकर और इन लोग ने मिलकर क्या किया, उनके दोस्त ने काकोडकर से क्वेश्चन, इससे होमी बाबा जो थे उससे क्वेश्चन पूछा काकोडकर ने कि हम लोग खोज तो कर रहे, हम लोग रिसर्च कर रहे, लेकिन आगे चल के हमको काम मिलेगा या नहीं, आगे चल के हम लोग को रिसर्च करने के लिए अलग अलग और चीजें मिलेगी या नहीं। तो होमी बाबा ने क्या बोला, तुम लोग खुद का काम खुद क्रिएट करो, गवर्नमेंट को कितना
कितना खर्चा होता है तुम्हारे लिए, तो वो वगैरह मत सोचो तुम लोग। तुमको क्या करना है, खुद का काम खुद से क्रिएट करना है। समझ में आ गया? बॉस ने बताया सिर्फ उतना काम करना है क्या तुम लोग को? नहीं, तुम लोग को खुद का काम खुद से क्या करना है, क्रिएट करना है। अगर बॉस ने नहीं बताया तो तुम लोग के पास काम ही नहीं है। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो ये आदत भी क्या है, गलत है। छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाना 7-8 साल तक ठीक है, दिशा दिखाना भी ठीक है, उसको रास्ता दिखाना भी ठीक है 7-8 साल तक, लेकिन उसके बाद में उस बच्चे को खुद का रास्ता खुद से क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। उसको खुद को खुद के अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी, उसको खुद से ही सब उसका काम बाद में करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस क्या था बेटा तुम्हारे लिए, कि तुम लोगों को खुद का काम खुद से क्या करना है, क्रिएट करना है। बॉस ने बताया सिर्फ उतना काम करना है क्या? नहीं, बल्कि उसके अलावा भी तुम लोगों को खुद का काम क्या करना है, क्रिएट करना। और जब तुम लोग ये सब सीख जाओगे, जब तुम्हारे अंदर से वो आदत चली जाएगी कि मेरे को अभी काम ही नहीं है, समझ में आ गया, तो तुमको खुद का काम क्रिएट करना है। और ये आदत जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो कौन सी परिस्थिति निर्माण होगी तुम्हारे सामने, स्काई इज द लिमिट, मतलब जहाँ पे कोई आसमान की सीमा नहीं होती, उसी प्रकार से तुम्हारा जो काम है उसकी भी कोई सीमा नहीं होगी। जो तुम लोग सक्सेसफुल बन जाओगे उसकी भी कोई सीमा नहीं होगी। समझ में आ गया फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस। अभी सेकेंड वाला एक्सपीरियंस क्या था बेटा, देखते। आता दूसरा अनुभव सांगतो। बेटा ध्यान दो अच्छे से। अभी दूसरा अनुभव समझाने वाले काकोडकर क्या कर रहे हैं, अपना दूसरा एक्सपीरियंस तुम लोग को बताने वाले। बेटा 3 नंबर के लिए आएगा बोर्ड में, याद रखना। समझ में आ गया? आता दूसरा अनुभव सांगतो। अभी काकोडकर क्या करने वाले, दूसरा एक्सपीरियंस तुम लोग को बताने वाले। ट्रेनिंग स्कूल मधील प्रशिक्षण संपून मी बार्क मध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। अभी बार्क में ट्रेनिंग लिया था किसने, काकोडकर ने। अभी बार्क में ही इंजीनियर के रूप में काम करने वाला है। कौन बेटा, काकोडकर। वहां पे उन्होंने इंजीनियर के रूप में ज्वाइनिंग ले ली, जॉब करने लगे। उसके बाद में तेव्हा तिथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। फिर बाद में जब ट्रेनिंग स्कूल में जब थे वो बार्क में, तो ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हो गई काकोडकर की, तो बार्क में ही इंजीनियर के रूप में वो काम करने लगे। कौन बेटा, काकोडकर। तो काकोडकर को है ना एक काम दिया गया बार्क वालों की तरफ से। बार्क में बेटा कोई तो हेड होगा, तो उन्होंने बार्क वालों ने क्या किया बेटा, किसको काम दिया, काकोडकर को काम दिया। कौन सा काम दिया बेटा, मेटलाइजिंग का काम दिया। मेटलाइजिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज पर मेटल की परत चढ़ाना, मेटल की, लोखंड की, स्टील वगैरह की क्या चढ़ाना बेटा, परत चढ़ाना। अभी तुम लोग मेरे को बताओ, मेटल का कोई काम कर रहा है, लोखंड का कोई काम करना, अगर मेरे को ज्वाइंट करना पड़ेगा। अभी समझो ये बेंच भी बना है, तो मेटलाइजिंग प्रक्रिया है ना बेटा, ये मेटल वगैरह का यूज किया गया है। तो ये कैसे बना बेटा, मेरे को बताओ। वेल्डिंग वगैरह करके बना। इसमें वर्कर वगैरह लगे होंगे बेटा, सुपरवाइजर वगैरह लगा होगा जो काम को देखता है सही है या गलत है। तो बेटा वही चीज है बेटा, आगे तुमको समझ में आएगा। तेव्हा ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बार्क में वो इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। कौन बेटा, काकोडकर। तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। और मेटलाइजिंग प्रक्रिये के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर उनको काम करने को दिया गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती। समझ में आ गया। और काकोडकर के पास पूरा यंत्र वगैरह, जितने भी सामग्री वगैरह, जितने भी गैजेट्स वगैरह चाहिए, तो काकोडकर के पास थे सभी। पण कोणीही ती वापरली नव्हती। लेकिन काकोडकर ने या काकोडकर के साथ में जितने भी लोग थे, उन्होंने कभी उस सामान को यूज किया था क्या, नहीं। समझ में आ गया। म्हणून मी म्हणालो, इसलिए काकोडकर ने बोला, क्या बोला, मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व फॉरमन याची गरज आहे। काकोडकर को काम दिया गया मेटलाइजिंग का। समझ में आ गया। मेटलाइजिंग मतलब लोखंड वगैरह का काम दिया गया, या स्टील वगैरह का कुछ काम दिया गया कि तुमको ये बनाना है स्टील वगैरह से। अभी स्टील वगैरह का काम करोगे, लोखंड वगैरह का काम करोगे, तो बेटा उसको वेल्डिंग वगैरह करके उसको बनाना पड़ेगा, कोई भी चीज है उसको। समझ में आ गया। तो बेटा काकोडकर को काम दिया गया बार्क वालों की तरफ से, तो उसने, काकोडकर ने क्या बोला कि मैं ये काम कर लूंगा। यंत्र सामग्री वगैरह सब है वहां पे, उनके पास सब गैजेट्स वगैरह है, सब हथियार वगैरह रखे थे जिससे मेटलाइजिंग का काम करना है। लेकिन काकोडकर ने क्या बोला कि ये जो काम है मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे को इसके लिए आदमियों की जरूरत है। मेरे को क्या क्या चाहिए बेटा, एक वेल्डर चाहिए जो वेल्डिंग कर सके, और एक क्या चाहिए, फॉरमन। फॉरमन मतलब क्या होता है, जो वर्कर लोग का हेड होता है ना, सुपरवाइजर। मेरे को एक सुपरवाइजर की जरूरत है और एक वेल्डर की जरूरत है जिससे मेरी मदद हो सके। वो क्या करेंगे, अभी जैसे काकोडकर को नहीं आता, तो उसने क्या बोला, मैं काम करूंगा, मैं आइडियाज वगैरह दूंगा, तो मेरे को एक वेल्डर चाहिए और एक क्या चाहिए, फॉरमैन चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद में तेव्हा मला सांगण्यात आलं, उसके बाद में काकोडकर को बोला गया, क्या बोला गया, तुला आता काहीच मदद मिलणार नाही। काकोडकर को उन लोग ने बोल दिया, बार्क वालों ने, कि तेरे को कुछ भी मदद मिलेगी क्या, नहीं।
तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल, तेरे को खुद को ही पूरा काम करना पड़ेगा। बार्क वालों ने क्या बोला काकोडकर को, तेरे को कोई भी नहीं मिलेगा, तेरे को वेल्डर भी नहीं मिलेगा, तेरे को फॉरमैन भी नहीं मिलेगा, तेरे को सबसे पहले खुद से ही पूरा काम करना पड़ेगा। उसके बाद में वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून, और बार्क वालों ने जिसने बोला था काकोडकर को, वो कैसा था बेटा, वरिष्ठ, मतलब उससे बड़ा था ना, काकोडकर से क्या था, बड़ा था, तो इसके लिए वरिष्ठ वर्ड यूज किया गया, मतलब बड़ा। काकोडकर से कौन था, वो इंसान क्या था, बड़ा था। वरिष्ठांची आज्ञा, आज्ञा मतलब ऑर्डर, वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड, धडपड मतलब क्या होता, बहुत कोशिश के बाद, बहुत मेहनत के बाद ते काम पूर्ण केले। समझ में आ गया, काकोडकर ने क्या किया, बहुत मेहनत की, धड़पड़ मतलब यहाँ वहाँ किया, उसके बाद में वो काम क्या हो गया बेटा, पूरा हो गया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची, जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, जो भी मैं काम कर रहा था, त्याची व्याप्ती वाढवली, व्याप्ति वाढवली मतलब जो उसका स्कोप था वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे काकोडकर ने वो काम किया, मेटलाइजिंग प्रक्रिया जो उस प्रोसेस के ऊपर उसको काम करने दिया गया था, तो स्टार्टिंग में काकोडकर ने क्या बोला, मेरे को आदमी लोग की जरूरत है, मेरे को वेल्डर चाहिए और फॉरमैन चाहिए, लेकिन वरिष्ठ नागरिक ने क्या बोल दिया, बार्क वाले ने उसको क्या बोला काकोडकर को, तेरे को कोई भी इंसान मिलेगा क्या, नहीं, तेरे को कोई भी मदद मिलेगी क्या, नहीं, ये सब सामान पड़ा हुआ है, तेरे को खुद को ही ये काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में काकोडकर ने खुद से वो काम को क्या करना चालू कर, मतलब खुद से वो काम को करना चालू कर दिया। बहुत मेहनत के बाद काकोडकर ने उस काम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। समझ में आ गया। उसके बाद में मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली। बाद में वो वरिष्ठ नागरिक ने उस कार्यक्रम की, वो जो काम कर रहा था उसकी व्याप्ति, उसका स्कोप क्या कर दिया, बढ़ा दिया। चलो मेटलाइजिंग प्रक्रिया के ऊपर काम हो गया, अभी अपन इसमें और भी अलग अलग डिजाइन कर सकते, उस काम को क्या कर दिया, और भी बढ़ा। जैसे मेरे को क्लासरूम में पेंटिंग करना है, मैंने पेंटिंग कर दिया, उसके बाद में काम बढ़ भी सकता है ना बेटा, और भी बढ़ सकता है। अरे चलो पर्दे को भी धो देते, एसी वगैरह साफ कर देते, तो धीरे धीरे काम को कैसे कर सकते, अपन बढ़ा भी सकते ना बेटा। तो वैसे ही वो कार्यक्रम जो था, मेटलाइजिंग की जो प्रक्रिया थी, वो काम काकोडकर ने शुरुआत किया और उसको खत्म भी कर दिया। उसके बाद में वरिष्ठ नागरिक ने उस काम में और स्कोप क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अरे अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इस काम को अपन ऐसे भी कर सकते, और अच्छा ये काम क्या हो सकता है, हो सकता है। फिर उसके बाद में हे करूया ते करूया, वरिष्ठ नागरिक क्या बोलने लगा, मेटलाइजिंग की प्रक्रिया पे काम खत्म हो गया, आपण ऐसे भी कर सकते, अभी वैसे भी कर सकते, असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने बोला काकोडकर को, वरिष्ठ नागरिक ने। उसके बाद में उन्होंने पूछा, वरिष्ठ नागरिक ने काकोडकर को पूछा, आता सांग तुला काय पाहिजे। वरिष्ठ नागरिक ने बाद में बोला, सबसे स्टार्टिंग में तो काकोडकर ने क्या बोला था, मेरे को आदमी लोग चाहिए, वर्कर लोग चाहिए काम करने के लिए, वेल्डर वगैरह चाहिए, फॉरमैन वगैरह चाहिए। फॉरमैन मतलब क्या होता है बेटा, जो सुपरवाइजर होता है वो। लेकिन उसके बाद में वरिष्ठ नागरिक ने काकोडकर को दिया क्या, कोई भी मदद दी क्या, नहीं। पहले उन्होंने क्या बोला, वरिष्ठ नागरिक ने काकोडकर को बोला, पहले तू खुद काम कर। समझ में आ गया, पहले तू खुद काम कर, उसके बाद में तेरे को सब चीजें मिल जाएगी। फिर उसके बाद में कार्यक्रम वगैरह जो काम था बेटा वो हो गया। फिर वरिष्ठ नागरिक ने उस काम की क्या कर दी, व्याप्ति मतलब उसका स्कोप और भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। वरिष्ठ नागरिक बोलने लगा, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अभी वैसे भी कर सकते हैं। इससे काकोडकर का जो डर था अंदर का कि मैं नहीं कर सकता, वो डर जो क्या हो गया बेटा, अभी खुल चुका है बेटा। उसके बाद में वरिष्ठ नागरिक क्या बोल रहा है, कहाँ पे गया बेटा अपना, हाँ, आता सांग तुला काय पाहिजे। वरिष्ठ नागरिक ने जब काम पूरा हो गया तब जाके उसको पूछा काकोडकर को कि अब बता, अब तुझे क्या चाहिए। फिर उसके बाद में तुला वेल्डर मिलेल, फॉरमैन मिलेल। अभी वरिष्ठ नागरिक क्या बोल रहा है, एक बार तूने काम कर दिया ना, अभी तेरे को क्या चाहिए तू बता, जो चीजें चाहिए मैं तुझको दूंगा, तेरे को फॉरमैन भी मिलेगा और तेरे को वेल्डर भी मिलेगा। आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिलेल, और भी तेरे को कुछ चीज चाहिए रहेगा तो और भी चीजें मैं तेरे को लाकर दे दूंगा। ऐसा वरिष्ठ नागरिक ने किसको बोला, काकोडकर को। अभी तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए, अरे स्टार्टिंग में तो ना बोला, फिर एक बार काम हो गया तो अभी बोल रहा है कि तेरे को जो चाहिए वो ले ले, वैसा वरिष्ठ नागरिक बोल रहा है। तो आगे देखो क्या आपने को सीखने को मिलने वाला है। यावर मी म्हणालो, इसके बाद में काकोडकर ने बोला, आता मला काहीच नको। अभी काकोडकर ने भी वो काम सीख लिया, तो काकोडकर क्या बोला, अभी मेरे को कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, मी स्वतः सर्व करीन, मैं खुद से पूरा काम कर लूंगा। जेव्हा ते म्हणाले तेव्हा ते म्हणाले, काम शुरू करण्याचा आधीच लोक काय काय मागण्या करतात। काम शुरू होने के पहले वरिष्ठ नागरिक ने क्या बोला, काम शुरू होने के पहले लोग जो है वो बहुत बहुत मांग करते, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। आणि
या वृत्तीमुळेच और इस आदत से ही आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं। मेटलाइजिंग प्रक्रिया के ऊपर बहुत जन को काम दिया गया था, लेकिन सब लोगों ने क्या बोला था कि मेरे को फॉरमैन चाहिए, वेल्डर चाहिए, मेरे को ये आदमी चाहिए, मेरे को वो चाहिए, समझ में आ गया। लेकिन किसी ने भी खुद से काम किया क्या? वो मेटलाइजिंग का इससे पहले किसी ने खुद से काम किया था क्या? नहीं। तो मेटलाइजिंग प्रक्रिया जो थी उस पर काम हो पाया था क्या अभी तक? नहीं। काकोडकर ने उस काम को खुद से किया, तब जाके वो मेटलाइजिंग प्रक्रिया के ऊपर काम क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। तो ये जो सेकंड एक्सपीरियंस है, इससे अपने को क्या समझ में आने वाला है कि अपने को कोई भी काम करने से पहले अपने को वो काम सीखना पड़ेगा। मतलब दूसरों को बताने से पहले, अगर तुम लोग दूसरे को ऑर्डर दे रहे हो कुछ भी, तो उससे पहले तुम लोगों को खुद को वो काम आना चाहिए। अगर तुमको खुद को वो काम नहीं आएगा तो वो काम कभी पूरा हो पाएगा क्या? नहीं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में काम सुरू करण्याच्या आधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं। काम शुरू होने से पहले ही लोग क्या क्या मांग करते, इसके कारण मेटलाइजिंग प्रक्रिया जो थी उस पर काम हो पाया था क्या? नहीं। दक्ष ध्यान दे। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फॉरमन द्यायला नाही म्हणालो। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक ने फॉरमन और जो वेल्डर था वो देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। समझ में आ गया। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढं लोक घे। अभी वरिष्ठ नागरिक क्या बोल रहा है? अभी तू काम सीख गया ना, स्टार्टिंग में मैं तेरे को ना बोला, लेकिन अभी एक बार काम पूरा हो गया है ना, तो तू काम सीख चुका है। काकोडकर को वरिष्ठ नागरिक ने बोला अभी तू काम सीख गया है, अभी तेरे को जितना आदमी चाहिए तू अपने हाथ के नीचे ले सकता है, क्योंकि वो काम तेरे को आता है। आता ते तुझे ऐकतील और जो वर्कर लोग हैं वो भी तेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि तेरे को उन्होंने काम करते हुए देखा है। समझ में आ गया। आता ते तुझे ऐकतील कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे काम करू शकतोस। आणि आता हेही लक्षात घे और अभी ये भी ध्यान में रख कि एकटा मानुस जास्त काम करू शकत नाही। अभी वरिष्ठ नागरिक ने क्या बोला कि वर्कर लोग ने तेरे को देखा है काम करते हुए, तो तू तेरे को जितने आदमी चाहिए तू अपने हाथ के नीचे वो आदमी लोग को लगा सकता है, क्योंकि काम करते हुए उन्होंने तेरे को देखा है और उन्होंने ये भी देखा है कि तू ये काम कर सकता है। इसके लिए वो जो वर्कर लोग है वो तेरी बातें क्या करेंगे? सुनेंगे। अगर वर्कर लोग को मालूम रहेगा कि मेरे को जो ऑर्डर दे रहा है उसको ही काम नहीं आता, तो वर्कर लोग क्या करेंगे? गाली देंगे, जूते से मारेंगे उसको। समझ में आ गया। थोड़क्यात काय तर मतलब भले तूने थोड़ा सा काम करके उनको दिखाया, लेकिन वर्कर लोग ने देखा ना कि तू काम कर सकता है, तो वर्कर लोग तेरी बातें क्या करेंगे? सुनेंगे। तर तुम्ही करू शकता हे आधी, देखो थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। दूसरों को काम बताने से पहले, दूसरों को ऑर्डर देने से पहले दूसरों को दिखाओ कि तुम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हो, थोड़ा सा काम करके उनको दिखाओ कि तुमको वो काम आता है, तब जाके तुम लोग दूसरे को ऑर्डर दे सकते हो। समझ में आ गया। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही। अगर अपने को कोई काम नहीं आता और दूसऱ्यांना मतलब दूसरों को कोई काम अपन बोलेंगे करने के लिए, तो ये ठीक है क्या? ये योग्य है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहले तुमको खुद को काम आना चाहिए, तब जाके तुम लोग दूसरे को ऑर्डर दे सकते हो। हा धडा त्या दुसरा अनुभवातून मी शिकलो, और ये जो चैप्टर था, ये जो धड़ा, ये जो सीख था, मैं दूसरे वाले अनुभव से ये सब सीखा। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। और काकोडकर जब ये लिख रहे थे लेटर, तो ये कितने साल पुरानी बात थी? 50 साल पुरानी ये क्या थी? बात थी। समझ में आ गया। तो काकोडकर को ये जो दो अनुभव है अभी भी उनको अच्छे से याद है। समझ में आ गया। और बहुत महत्वपूर्ण, एकदम इंपॉर्टेंट भी लगते। यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल याची मला खात्री है, और इसका मेरे को विश्वास है। अगर ये जो दो एक्सपीरियंस है, दो अनुभव है, इसकी बात अगर तुमको समझ में आ गई, इसकी जो सीख है वो तुमको समझ में आ गई, इसका जो निचोड़ है तुम लोग को अगर एक बार समझ में आ गया, तो बड़े होने की जो तुम लोग का प्रोसेस है बड़ा होने का, तो उसमें तुम लोग को ये बहुत काम आने वाले है। जो दो एक्सपीरियंस है तुमको बहुत क्या आएंगे बेटा? काम आएंगे। फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस क्या था कि बॉस ने बताया उतना काम करना है क्या अपने को? नहीं, अपने को खुद का काम खुद से क्या करना है? क्रिएट करना है। अगर अपने को बॉस ने बताया नहीं है कुछ काम और अपने पास काम ही नहीं है, अगर अपन ऐसा सोच रहे, तो ये आदत क्या है? बहुत गलत है। तो ये अपने को आदत अपने अंदर से क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। और जब अपन खुद का काम खुद से क्रिएट करके काम करने लगेंगे, तब जाके कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी? स्काई इज द लिमिट, मतलब देयर इज नो लिमिट ऑफ स्काई। समझ में आ गया। जहाँ पे स्काई की कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस समझ में आ गया। सेकेंड वाला एक्सपीरियंस क्या होगा बेटा तुम लोग का कि सेकेंड वाला एक्सपीरियंस में क्या देखा कि जो मेटलाइजिंग प्रक्रिया थी उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सब लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे मेरे को ये आदमी चाहिए, मेरे को वो आदमी चाहिए, मेरे को वेल्डर चाहिए, मेरे को फॉरमैन चाहिए। समझ में आ गया। ऐसा बोल रहे थे लोग,
लेकिन उसके बाद में काकोडकर को बोला गया नहीं तेरे को खुद से करना पड़ेगा ये काम। तो बाद में काकोडकर ने उस काम करना क्या कर दिया, चालू कर दिया। वो मेटल का जो काम था, मेटलाइजिंग जो प्रक्रिया थी, मेटलाइजिंग का जो प्रोसेस था, उस पर काम करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद वो काम क्या हो गया बेटा, पूरा खत्म हो गया। समझ में आ गया। जब काम खत्म हो गया तो वरिष्ठ नागरिक ने क्या बोला उसको, काकोडकर को, अभी तेरे को चाहिए उतने आदमी ले, सबसे पहला क्या करना है तेरे को, तू स्टार्टिंग में ही वर्कर मांग रहा था, अगर तेरे को काम नहीं आता और तू वर्कर लोग को काम बोलेगा तो वर्कर लोग तेरी बातें सुनेंगे नहीं। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले तुमको वो काम आना चाहिए, बाद में तुम लोग दूसरे को ऑर्डर दे सकते हो। नहीं तो तुमको काम आता नहीं और तुम लोग वर्कर को बोलोगे ये काम करो, तो वर्कर तुम्हारी बातें सुनेगा क्या, नहीं। समझ में आ गया। तुमको मन में गाली देगा और वहां से क्या हो जाएगा बेटा, वो भाग जाएगा। समझ में आ गया। तो कोई भी काम दूसरे को बताने से पहले तुमको खुद को काम पूरा आना चाहिए और वर्कर लोग को दिखाओ, दूसरों को दिखाओ कि तुम लोग को थोड़ा बहुत तो काम आता है, तब जाके वो तुम्हारी क्या करेंगे बेटा, बातें समझेंगे। समझ में आ गया। और तुम्हारी बातें सुनेंगे वो। ठीक है बेटा, दो एक्सपीरियंस समझ में आ गए। तुम लोग को है ना बेटा क्वेश्चन आंसर दे, क्वेश्चन जो है बेटा वो पढ़ लो, तुम लोग को आंसर अपने आप पता चल जाएगा। मैं तुम लोग को ये क्या करूंगा बेटा, व्हाट्सएप पे तुम लोग को सेंड कर देता हूँ। समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग पढ़ लेना। कल मैं तुम लोग का ओरल टेस्ट लूंगा, ओरल टेस्ट लूंगा बेटा, भले हिंदी में बताओ लेकिन तुम लोग को याद होना चाहिए। समझ में आ गया। मैं बोलूंगा कि मेटलाइजिंग प्रक्रिया के ऊपर काम क्यों नहीं हो पा रहा था, तो तुम लोग को बताना है, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। खुद से किसी ने काम किया क्या, नहीं। समझा। किसी को कुछ डाउट है क्या बेटा, किसी को कुछ डाउट है, आवाज नहीं आ रही मेरे को, किसी को डाउट है कुछ।